सबसे पहले जो पहला सवाल होगा वो अंशुल जी से शुरू करना चाहेंगे आज की पहली टिप्पणी। अंशुल सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे ये जो बीच बीच में जो आईटी के अंदर मोमेंटम एक आता है, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी, हालांकि आईटी इंडेक्स ओवरऑल डाउन है पर हेक्सावेयर में अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है, 8.25% की तेजी, 535 पे ट्रेड करता हुआ। हेक्सावेयर कैसे देख रहे हैं सर आप? अच्छा, पहले दो चीज बता देता हूँ। एक, बैंक निफ्टी पे फोकस कीजिए 58,318। हम उस लेवल को अप्रोच करने जा रहे हैं। 58,200 पे खड़े हैं। 58,318 ये रेजिस्टेंस जोन है, या ये कहना चाहिए ऑपोजिंग पीडी एरे है। 58,318 यहाँ से अगर रिजेक्शन नहीं बनता है, मेरे को उम्मीद नहीं है कि बनेगा, वहां से जब हम अपसाइड लेंगे तो बैंक निफ्टी कल का हाई या थर्सडे का हाई 58,700 ये लेवल हम पार करते हुए दिखेंगे। तो बाई सेटअप बन रहा है। 58,318 टेस्ट करेंगे, उसके ऊपर टिक जाते हैं तो फिर बाइंग बन जाएगी। तो बैंक निफ्टी पे विशेष फोकस रखिए। डेली फेयर वैल्यू गैप रेस्पेक्ट हुआ है। दूसरा, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी सर, इसमें कुछ न्यूज है। क्लाउड के साथ इन्होंने कोई करार किया है रीसेलिंग के लिए। अमेजॉन भी उसमें इन्वॉल्व है। एग्जैक्ट न्यूज मेरे को नहीं पता, रचित बता देगा आपको, बट ऐसी सुबह कोई खबर थी जिसकी वजह से ये चला है। 550 रुपए इसका एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। ये जैसे निकलेगा 590 रुपए तक के लिए स्टॉक जा सकता है। तो यहाँ से 550 का लेवल अप्रोच कर रहा है, उसके ऊपर 590 रुपए तक जा सकता है। तीसरी चीज, आप चैट जीपीटी देखिए, इस समय एकदम कचरा हो गया है। गूगल की तरह आप उसके साथ चैटिंग कर सकते हैं, बट क्लॉड एक ऐसी चीज है जो उसका थिंकिंग मॉड्यूल है। अगर आप थिंकिंग मॉड्यूल हाई करके चालू करते हैं, आप से दे रहे हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करके दे रहा है। तो आई बिलीव कि ये जो एआई की रेस है, इसमें क्लॉड बहुत आगे जाने वाला है कंपेयर टू जेमिनाई और चैट जीपीटी। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सैटरडे बैठ के मैं एक वीडियो देख रहा था। पहले ये होता था कि कोई भी आइडिया आया तो उसको कोड करने में हफ्तों लग जाते थे, क्योंकि अपन कोडिंग के एक्सपर्ट नहीं है। इधर वीडियो पे देखते देखते क्लॉड को मैं बताते जा रहा था कि वो क्या क्या बता रहा है, उसके हिसाब से इंडिकेटर बनाना है। केवल 4 बार मेरे को उसको पहला प्रॉम्प्ट दिया, उसने मेरे को इंडिकेटर दिया। 3 बार उसमें करेक्शन बताने पड़े, 4 बार में उसने इंडिकेटर बना के दे दिया, जो मैं खुद से 6 महीने में नहीं बना पाता। क्लाउड क्लियरली विनर बन के निकल रहा है इस रैली में। तो आपको इन्फोसिस पे फोकस होना चाहिए। मेरे ख्याल से इन्फोसिस ने क्लाउड के साथ करार किया, या टीसीएस ने, जिसमें भी किया उसके साथ। और हेक्सावेयर में दिख रहा है रीसेलर के तौर पे, या कुछ न्यूज है इसमें क्लाउड रिलेटेड जिसकी वजह से चल रहा है। तो हेक्सावेयर आगे भी आपकी नजर में होना चाहिए। ठीक, तो अभी खरीदने की कोशिश करें क्या सर? अगर कर रहे हैं तो आज का लो स्टॉप लॉस लगा लीजिए 503 रुपए का। 550 जाते हुए दिख रहा है। 550 निकला तो 590 भी निकल जाएगा। थोड़ा सा मोमेंटम बेस्ड, न्यूज बेस्ड ब्रेकआउट है। क्वांटिटी छोटी रखिए, 503 के स्टॉप लॉस से बाई कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अगर आप जिस मोमेंटम को प्ले करना चाह रहे हैं छोटी क्वांटिटी के साथ 503 का स्टॉप लॉस लगाएं। 550 फर्स्ट टारगेट। अगर ये टारगेट अचीव होने के बाद भी मोमेंटम जारी रहता है और इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो 590 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 550, 590 ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 503 का। ये बात यहाँ पर निकल के आई है हेक्सावेयर को लेकर के। चलिए, इस बीच एक और हमारे संजय घोष जी ने धनराशि भेजी है और इनका सवाल है प्रदीप जी से। साउथ इंडियन बैंक पे परचेज करना चाह रहे हैं सर, अभी करंट भाव पे। तो ये बताइए कि क्या करंट भाव पे साउथ इंडियन बैंक को ख़रीदा जा सकता है? अभी अगर साउथ इंडियन बैंक को देखें तो नए इंट्राडे हाइज बनते हुए काफ़ी शानदार मोमेंटम रहा है सर। यहाँ पर 2% से ज़्यादा की मजबूती अभी देखने को मिल रही है। बीते एक महीने में 11-12% की रैली रही है। क्या करें सर, अभी खरीदें कि ना खरीदें? विपुल जी, मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है साउथ इंडियन बैंक। अगर हम देखेंगे वीकली चार्ट में भी ब्रेकआउट आके रखा है 40 के ऊपर। बहुत बढ़िया इसके बेस बनने के बाद रिसेंटली ऑल टाइम हाई के आसपास बस आ चुका है। मुझे लग रहा है कि बने रहना चाहिए, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। यहाँ से 64 से 65 का एक रैली मैं आने वाला 4 से 5 महीने में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे मुझे लगता है कि 39 के लेवल पे अगर मेंटेन करेंगे तो बेटर रहेगा। इनफैक्ट बाइंग जोन के आसपास ही है। अब चाहे तो करेंट जोन से भी बाई करके जाइए। जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है, एवरेज करना चाहते हैं, फ्रेश बाई करना चाहते हैं, तीनों ही एप्लीकेबल है स्टॉक के साथ। एंड मैं अभी शो के बाद जाने वाला हूँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड बुल के कान में स्लोली पूछ के आऊंगा कि रचित जी ने जो यहाँ पे काला जादू किया है और एवरी वीकेंड क्या हो रहा है। डेफिनेटली ये नहीं होने देंगे और एकदम बुल को मार्केट में एक साथ फिर से बैक करने वाले हैं। नहीं तो अब तो खुद ही बुल के लिए बोल दिया प्रदीप। रचित सर तो खुद ही कह रहे हैं कि इस बार जो है अब तो बुल के साथ वो लेके घूम रहे हैं साथ में। तो इस हफ्ते जो है वो नई रफ्तार पकड़ाएंगे। लेकिन रचित सर, एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने धनराशि भेजी है और उनका प्रश्न जो है आपसे
और अंबाला मैम से, दोनों से है। कह रहे हैं प्लीज एडवाइज ऑन फिजिक्स वाला लिमिटेड, आई हैव 1000 शेयर एट द प्राइस ऑफ 113। स्टॉक 130 तक गया मेरे बाय करने के बाद, बट अब 120 रुपये के पास आ गया है। आई कैन होल्ड फॉर 6 मंथ। अंबाला मैडम और रशीद सर दोनों का ओपिनियन चाहिए। तो एक तो फिजिक्स वाला पे आप राय दे दीजिए, दूसरा स्टॉक में देता हूँ अभी क्या करना चाहिए। अब सर बाजार है तो ऊपर नीचे तो होगा ही, एक तरफा रैली में 130 तक गया था, लेकिन भाई साहब का को क्या व्यू लेना चाहिए अभी सर? 1000 शेयर हैं 113 पे। सर देखिए, मैं इनको एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा इसको समय ज्यादा दे दें, और ये मैं बात क्यों बोल रहा हूं, ये एक मल्टी बैगर इन मेकिंग है और बहुत अच्छा अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। मगर अगर किसी भी कंस्ट्रेंट्स के कारण आप सिर्फ 6 महीने इसमें पोजीशन बना के रख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको सुझाना चाहूंगा स्टॉप लॉस, जो कि निकल के आ रहा है क्लोजिंग बेसिस 112 रुपए। 112 रुपए के नीचे अगर ये क्लोजिंग करता है तो एक बार ट्रेंड चेंज हो सकता है टेक्निकल्स पे, और फिर आपको वीकनेस आती हुई दिख सकती है। जब तक उसके ऊपर मेंटेन कर रहा है, 6 महीने में मैं समझता हूं सबसे पहले आपको एक सप्लाई पॉइंट मिलेगा 132 रुपए पे। जैसे ही उसको क्रॉस करेगा, हो सकता है आपको 148 तक का मोमेंटम करता हुआ दिखा दे। स्टॉप लॉस और टारगेट्स बहुत टाइटली मैनेज करिएगा, अभी है ये बुल ट्रेंड में। ठीक है सर, अभी चूंकि आप एक बड़ी पार्टी आपने ऑर्गेनाइज की, तो मेरा सवाल आपसे ABDL को लेकर के है। आज अच्छे मोमेंटम में है, तो ये कल परसों और नरसों 3-4 दिन से जो आप पार्टी कर रहे हैं उसका नतीजा है। कंजम्पशन जिस तरीके से बढ़ा है, आप नहीं बाकी लोग, यूज़ तो बाकी लोग कर रहे थे, आप तो ऑर्गेनाइजर थे ना सर। तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब जो डिमांड बढ़ रही है, क्या करें ABDL पे? सर देखिए, बिल्कुल चलना चाहिए ABDL, और बहुत लोअर लेवल से, मतलब मैं समझता हूँ बोनस परिवार के सदस्यों को रिकमेंडेशन रही है 32 रुपए ऐसे लेवल से रिकमेंड किया हुआ है। दो मैं इनफेमसली फेमस हुआ हूँ लेकर स्टॉक्स को लेके, बट हाँ मोमेंटम सर कंटिन्यूड रहना चाहिए। जिस तरीके से पोजिशन है अभी बहुत क्लियरली लग रहा है 699, और 699 के बाद ये जब अब सस्टेन मूवमेंट करेगा, आपको 760 रुपए 760 तक जाता हुआ दिख सकता है। जो भी हमारे सदस्य इस पर्टिकुलर कमेंट्री के बाद पोजीशन बनाने की सोच रहे हो, उनको मैं कहूंगा स्टैगर्ड मैनर में करिएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है इसका वो थोड़ा सा डीप है। जब तक ये 588 के ऊपर मेंटेन करता रहेगा, अपना बुल ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, और गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा सा ऊपर नीचे भाव आपको 616 तक ऐसा आता हुआ दिख सकता है। पूरा एक साथ मत खरीदिएगा, लमसम मैनर में खरीदिएगा, और जिनके पास पोजीशन है लंबी अवधि की वो होल्ड करें, उनके लिए तो कोई स्टॉप लॉस अभी है भी नहीं। चलिए ठीक है। अंबाला मैम, आपके लिए भी वो जो एक सवाल था धनराशि वाला, फिजिक्स वाले पे आपका लेवल आप बता दीजिए, और साथ ही साथ आपके लिए जो शेयर निकाला गया है वो है चेन्नई पेट्रो। आज अच्छे मोमेंटम में है, क्रूड लगातार नीचे जा रहा है, अभी क्या करना चाहिए चेन्नई पेट्रो को लेकर के, सिर्फ लेवल्स पे जी मैम। ऑलराइट, लेकिन ठीक है, फिजिक्स वाला ने अच्छे टारगेट दिए, उसके बाद भी ये सवाल जो था ना, इससे अच्छी बात नहीं है। आप अगर 25-30% के प्रॉफिट की रेस्पेक्ट नहीं कर सकते तो फिर आप क्या करेंगे? और वो भी जब न्यूली लिस्टेड कंपनी में ये इवेंट आते हैं, तब तो आपको बहुत सावधानी से रहना चाहिए आपको। दूसरी बात, अगर आप ये बात कर रहे हैं कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें रखनी है, विच इज ओके, विच इज गुड, तो फिर बीच में जब ये आपके टारगेट से छूट के थोड़ा सा ही नीचे आया, फिर उतनी जल्दी परेशान मत होइए। सो ड्रॉ अ लाइन, आपके ऑब्जेक्टिव के साथ स्टॉक को लेकर के क्या नजरिया है, उसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करिए। या तो इन्वेस्टमेंट होगी या फिर आपकी ट्रेडिंग होगी, बीच में कहीं पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जब आप निकले नहीं है तो मैं ये मान के चलूंगी कि आप इसको इन्वेस्टमेंट के लिए होल्ड करना चाह रहे थे, राइट? तो अब यहाँ से जो आपके लिए टारगेट है वो 150 के होल्ड करिए। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर होल्ड करना चाह रहे थे तो 8 रुपए नीचे आने पे परेशान क्यों हो गए? सवाल तो ये भी है। सवाल यही है ना, मैं बोल दिया ना बिल्कुल, जिसके लिए तो टारगेट के बाद फिर आप नीचे आकर के बोलेंगे कि अब मैं क्या करूं, तो कुछ नहीं, आप इन्वेस्टर हैं, होल्ड करिए। चलिए ठीक है। रही बात दूसरा जो आपने एक स्टॉक, कौन सा स्टॉक था दूसरा वाला मैम चेन्नई पेट्रो पे था। चेन्नई पेट्रो, बुरा मत मानिए, लेकिन ये जरूरी है, कई बार ना थोड़ा सा कड़वा सुनना भी जरूरी है। आई मीन वो आपको किसको कह रही मैम? हाँ जी, नहीं मुझे कह रही है, मुझे कड़वा सुनना चाहिए क्या मतलब? आप नो आप थोड़ी, जो ट्रेडर्स है जो इन पैसा लगा रहे, देखो आपका पैसा, आपको डिसीजन वैसे ही लेने पड़ेंगे सावधानी से। मैं तो बोल के निकल गए ना, मेरा टारगेट आ गया, आप लटक गए, तो प्लीज आपके इन्वेस्टमेंट आइडियाज जो भी हैं या ट्रेड आइडियाज, उसके बीच में एक फाइन लाइन डिफाइन करो कि ये मेरा ट्रेड आइडिया है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट आइडिया है, और मैं इसको फॉलो करूंगी या करूंगा। तो उस बीच में ना आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा, आपकी धड़कनें नहीं बढ़ेंगे, आई मीन टू से, तो प्रेशर नहीं लेना उतना।
पड़ेगा आपको। एनीवेज चेन्नई पेट्रो विच इज एट 1146, यहाँ से एक बाय व्यू बनता है विपुल जी। आपका स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा 1060 पर क्लोजिंग बेस्ड, और टारगेट की एक्सपेक्टेशन आप यहाँ पर 1300 कम से कम रख सकते हैं, और ये नजरिया आपका 1 मंथ का है। तो चेन्नई पेट्रो में आज की डेट में फ्रेश बाय भी लिया जा सकता है, और अगर आप है आपके पास 1000 के आसपास की प्राइस की बाइंग हो या 1200 व्हाटएवर, ये स्टॉप लॉस जो है आप इसको मेंटेन करके 1300 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। ठीक सर, ये बात चेन्नई पेट्रो को लेकर निकल के आ गई। अंशुल सर, आपके लिए 2 सवाल है, और जब से कार्यक्रम शुरू हुआ उससे पहले से ही बहुत सारे लोगों की राय जो है JSW इंफ्रा पे आपके मुखार बिंदु से सुनने की थी, और कुछ लोगों ने कहा कि थैंक यू, अब बताइए JSW इंफ्रा के बाद कौन सा ट्रेड लें। कुछ लोग अभी ये जानना चाह रहे थे, मेरी अभी निगाहों के सामने है निहारिका कौशिक जी का सवाल, कहीं JSW इंफ्रा पे अंशुल सर का व्यू दे दीजिए। तो अभी क्या करना चाहिए जो लोग अभी बने हुए हैं? दूसरा, क्या 325 के आसपास भी यहाँ पर कोई मौका है? और जो लोग निकल गए हैं वो लोग खैर दूसरे ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक ये आप ले लीजिए, और दूसरा एक HDFC बैंक ले लीजिए। काफ़ी क्वेरीज आपके लिए उसके लिए भी थी, तो मेरे सवाल बाद में आएंगे, पहले जरा दोनों सवाल जो है वो जनता के ही ले लेते हैं। जी सर। अच्छा, पहले HDFC बैंक कवर कर लेते हैं। HDFC बैंक 805 रुपए से 818 रुपए का टारगेट जोन था। 805 रुपए गैप का लोअर एंड आ चुका है, 818 अपर एंड ऑफ द गैप चला जाएगा। मोस्ट लाइकली ये लेवल टेस्ट हो जाना चाहिए, और 818 अगर आता है तो ये 58,318 के ऊपर जो ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ब्रेकआउट बन जाएगा बैंक निफ्टी में। तो मेरे को लग रहा है कि HDFC बैंक के सहारे हम बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट ले लेंगे। ICICI और एक्सिस मिला के इस ब्रेकआउट को टारगेट तक पहुंचा देंगे। तो तीनों प्राइवेट बैंक मेरे को ठीक लग रहे हैं, बट बाइंग में एक्सिस या ICICI में या बैंक निफ्टी में करना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि HDFC बैंक थोड़ा सा लेगार्ड टाइप का है, बट 818 रुपए जाते हुए दिख रहा है। अब बजाय JSW इंफ्रा पे, अगर आपने बुक कर लिया है वेडनेसडे के सेशन में, क्योंकि इंडिकेशन मैंने दिया था 340 के राउंड आपको बुक कर लेना चाहिए था। डिप पे वापस 10-20 डे मूविंग एवरेज कहीं भी 310 रुपए के आसपास मिलता है, मैं वापस से बाई करके चलूंगा। मैं पर्सनल पोर्टफोलियो में बाई करके चलूंगा ऑल टाइम हाई तक के टारगेट के लिए। तो स्ट्रक्चर एज इट इज इंटैक्ट है, सारी चीजें एकदम सही है। शॉर्ट टर्म में अच्छी मूव आई थी 273 से 340, उसी की प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। कहीं भी 310 से 300 ये मेरे लिए बहुत बेहतरीन बाइंग जोन होगी। तो 310 के नीचे मेरा इंटरेस्ट आने लगेगा। और जो लोग अब JSW इंफ्रा जैसा लॉन्ग टर्म बुलिश स्ट्रक्चर चार्ट ढूंढ रहे हैं, आई बिलीव JSW सीमेंट एज ए स्पेस मेरे को बहुत पसंद है। JSW सीमेंट में आपको अच्छी मूव मिलनी चाहिए। तो मैं अगला जो मेरा फोकस है जहां पे मैं पर्सनल ट्रेड्स करना पसंद करूंगा, JSW इंफ्रा, JSW सीमेंट और रिलायंस, ये 3 काउंटर रहेंगे मेरे लिए। तो JSW सीमेंट पे जरा लेवल्स बता दीजिए सर, अभी ले सकते हैं क्या करें? सर देखिए, ये ट्रेडिंग काउंटर नहीं है, ये मतलब उस टाइप का ट्रेडिंग काउंटर नहीं है जैसा हम जनरली बाई कॉल्स देते हैं। आप लेके छोड़ते चलिए, धीरे धीरे करके आपको ऑल टाइम हाई मिल जाएगा। यहां से लेके पेशेंसली 120 का स्टॉप लॉस अगर लगा के छोड़ते हैं तो आपको ऑल टाइम हाई आराम से मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वेदांता को लेकर के। वेदांता पे हमारे अवनीश कुमार मौर्य जी हैं। सर 332 पे लेकर के रखे हुए हैं इन्होंने, 332 पे, वहाँ से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। 825 शेयर इनके पास हैं। कह रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए? अभी मैं 3 महीने होल्ड कर सकता हूँ। प्रदीप सर जरा देखिए 3 महीने के नज़रिए के लिहाज से आप क्या राय देंगे? और दूसरा शेयर ले लीजिएगा आप BCCL पे आपकी राय जानना चाहेंगे कि अभी क्या यहाँ पर कुछ खरीदारी के मौके बन सकते हैं क्या? जी देखिए, वेदांता अभी 274 के लेवल पे चल रहा है। रिसेंटली जो डिमर्जर के बाद जो एक करेक्शंस देखने को मिला, अच्छा खासा ऊपर भी चला गया था। अभी तो देखिए मुझे लगता है कि बेस बनने में टाइम लगेगा, लेकिन वैल्यू जोन के आसपास आ चुका है। 274 के लेवल के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि 3 महीना अब बिल्कुल बने रहिए, आपको 310 से लेकर 315 तक फिर से आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस भी मुझे लगता है कि 252 के लेवल पे मेंटेन करके जाना चाहिए। भारत कोकिंग कोल जब IPO आया था, IPO के बाद हम लोगों ने देखा जिस तरीके से एक तरफा रैली उस टाइम पे लिस्टिंग गेन में मिला था, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गया। अब जनरली क्या होता है कि टेक्निकल चार्ट में अभी ज़्यादा कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है फॉर द टाइम बिंग। मुझे लगता है कि एक बार
नेक्स्ट 2-1 क्वार्टर देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मैनेजमेंट कैसे गाइडेंस देते हैं। लेकिन ऐसे जनरली होता ही है, एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन के बाद कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग, और अभी कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ही फंसा हुआ है। अगर 44-45 इसके ऊपर एक बार सस्टेन हो जाता है तो मुझे लगता है कि पर्टिकुलर स्टॉक्स में एक बार आपको 58 से 60 तक रैली आते हुए दिखाई देंगे। अभी के लिए एक 35 के लेवल पे मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाना चाहिए एंड बने रहना चाहिए। फ्रेश बाई तो एंड एवरेज अवॉइड करके जाना चाहिए। फ्रेश बाई तभी करेंगे जब स्टॉक्स 44-45 के ऊपर एक क्लोजिंग मिलेगा। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। रजनी सर, आप एक तो ले लीजिए वोडाफोन सर। वोडाफोन पे अपडेट निकल के आई, हम लोगों ने छोटे शेयर ऊंची छलांग पे भी इसको डिस्कस किया था और बहुत सारी सर शानदार टिप्पणियाँ देखने को मिली। वह जो है इस कार्यक्रम को लेकर के करीब करीब 60,000 से ज़्यादा दर्शकों ने देखा और इस बार लगातार ये दूसरा महीना रहा है जबकि नए ग्राहक अब जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1.25 लाख के आसपास जुड़े हैं। अप्रैल महीने में भी करीब 53,000 के आसपास नए ग्राहक कंपनी ने जोड़े थे। अभी हम देख रहे हैं 0.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। उम्मीद थी कि शायद आज चलना चाहिए थोड़ा सा, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। आप कैसे देख रहे हैं वोडाफोन को और 14 रुपये के आसपास कैसा लग रहा है? लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि वोडाफोन, सुज़लॉन जैसे, वेदांता जैसे बहुत सारे शेयरों पे हम लोगों ने बातचीत की और करीब करीब 60,000 लोगों ने देखा है। आपने अब तक नहीं देखा है तो आप भी जाकर के हमारा ये विशेष कार्यक्रम देख सकते हैं इस वीकेंड पे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक जो है वो मिल जाएगा। जाइए, देखिए और अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी टिप्पणियां जो है हमें देते रहिए और बताते रहिए इस कार्यक्रम में और क्या कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं, क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या ख़राब लग रहा है। तो इस पर हम लोग काम करेंगे आगे, लेकिन ऐसे ही अपना प्यार, अपना भरोसा बनाए रखिए। रचित सर, पहले आप बताइए जरा वोडाफोन। सर देखिए, वोडाफोन इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है और कहीं ना कहीं एक वो हो जाता है ना सर, आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। और ये क्यों? क्योंकि आप देखें, दिस इज, इफ आई एम करेक्ट, द 4th मंथ जब आप एडिशन देख रहे हैं। इस बार थोड़ा माकी क्यों हो गया? क्योंकि अब आपको 6 फिगर्स में दिखने लग गए हैं। पहले 20, 25, 50,000 पे आ रहे थे, अब लाखों में एडिशन हो रहे हैं कहीं ना कहीं रेवेन्यू। और सर इसके साथ साथ एक और चीज, अब ये वैल्यू एडिशन टाइप्स भी अपना चालू कर रहे हैं। मतलब आप देखें, वोडाफोन ने अभी एक ऑफर चालू किया है कि स्पॉटिफाई 1 साल का मेंबरशिप आपको मिल जाएगा अगर आपके पास पोस्टपेड कनेक्शन है। अब ये जो वैल्यू एडिशंस होते हैं, ये कहीं ना कहीं सर और आपको ट्रैक्शन देते हैं और अब इस फील्ड में फोरे कर रहा है वोडाफोन। तो मैं समझता हूँ और अच्छा मोमेंटम आएगा। 15.60 रुपए 17 रुपए के लेवल्स बहुत नियर टर्म में देख रहे हैं। यही कुछ वो दिन होते हैं जहां पे आप अगर चाहें तो पोजीशन जरूर बनाएं। 13.40 रुपए का स्टॉप लॉस रहे। ठीक, ये बात है। 13.40 रुपए का स्टॉप लॉस, नई पोजीशन बनाते हैं। टारगेट क्या बताया सर, एक बार फिर से बता दीजिए ताकि। 15.60 और 17। 15, 60, 17 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और देख लीजिए जरा आप, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ को लेकर एक स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। ये भी बुरी तरह टूटा हुआ है। आज 8-8.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। नेटवर्क में क्या अभी ये डाउनफॉल थोड़ा सा और ज़्यादा गहराता हुआ दिखाई देगा? जिस तरीके से 5,000 के लेवल तक से ऊपर 5,100 तक गया और उसके बाद से अब जो करेक्शन आ रहा है, कैसे देख रहे हैं इसे आप? सर देखिए, जो कोर रीजन था जिसके कारण ये चल रहा था, दैट वाज एआई इंटीग्रेशन, चिपसेट और सारी चीजें। अब आप वहां करेक्शन देख रहे हैं तो ये लाजमी है। मैं समझता हूं अभी और आपको एक फर्दर डाउनसाइड मूव इसमें आता हुआ दिखने को मिल सकता है अगर ये आंधी इसी तरीके से चलती रही। अगर हमने नैस्डैक, कॉस्पी और सर एक बार पहले भी हमने ये शेयर किया था, मैं समझता हूं कि सिप की टिप पे भी मैंने ये बात बोली थी कि आप देखिएगा एक करेक्शन आ सकता है नैस्डैक में आफ्टर स्पेसएक्स, और वही हम देख रहे हैं। थोड़ा सा एक मोमेंटम उसी तरीके से आता हुआ दिख रहा है। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 3730 का, वहां तक आपको एक मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा जिनके पास पोजीशन है लोअर लेवल पे, क्योंकि हम 1400 रुपए के लेवल से इसमें कवरेज रखे हुए हैं, तो आप बने रहे, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फ्रेश पोजीशन अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो मैं कहूंगा ट्रेडिंग बैठा है तो अभी रुक जाइए, एक बार 42-40 लेवल्स के आसपास आए तो देखिएगा। अभी भाग के पकड़ने वाला काउंटर नहीं है। भाग के पकड़ने वाला काउंटर अभी नहीं है, ये राय आपके लिए है। मैम, एक तो वोडाफोन के लेवल्स आप भी बता दीजिएगा क्योंकि आपसे आपकी भी कवरेज रही है वीकेंड पे हम लोगों के साथ इस पे। और दूसरा मैम, होनासा कंज्यूमर देखिए, हालांकि इसकी प्रमोटर्स को प्रदीप सर ज़्यादा अच्छा ट्रैक करते हैं, लेकिन फिर भी शेयर पे ज़रा टिप्पणी दे दीजिए आप। आज जो है अभी आज अच्छा मोमेंटम में है, 3% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कैसे देख रही हैं मैम आप इसे? ऑल राइट,
जैसी दिखती हैं वो वैसी ही देख रही हूँ, अच्छी दिखती है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। नहीं नहीं, वो Anyways, ये बात तो मतलब ठीक है, प्रदीप जी की नो भावनाओं शी को इज आपने वेरी बल दे डायनामिक दिया। पर्सनालिटी, आई मीन इंडीड, क्योंकि कंपनी, जब आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हो तो आपको मैनेजमेंट कैसा है वो बिल्कुल देखना चाहिए। एंड शी इज एब्सोल्युटली, मतलब कर एक मतलब मेक और ब्रेक टाइप से उनका एटीट्यूड जो है टुवर्ड्स वर्क, टुवर्ड्स लाइफ, मतलब स्टीरियोटाइप्स तोड़ने हैं। दैट्स व्हाट शी कैरीज इन हर एंड आई लाइक हर अ लॉट। एनीवेज, इतना ही देखना, ठीक क्योंकि है। कभी कभी बहन बहन को भी पसंद कर सकते हैं। जनरली माना जाता है कि लड़की लड़की की दुश्मन होती है, बट एक्चुअली शी इज रियली डूइंग ग्रेट, वो अच्छा कर रही है। बहुत शानदार, एनीवेज, बहुत अंडरस्टैंडिंग नेचर है मैम आपका। जी मैम। ठीक है, तो अभी 430 के पास में है। रिकमेंडेशन पहले से रही है लगभग, पुरानी रिकमेंडेशन है विपुल जी, ये मतलब जी। 2 बार दिया है। 280 की जर्नी से 430 की जर्नी में 2 बार रिकमेंडेशन मैंने दे दी है, और ज्यादा पुरानी बात नहीं, मार्च से अभी तक की है। तो फिलहाल का जो आउटलुक है आगे के लिए 480 से लेकर के 500 तक का, तो इसमें अभी भी इंटैक्टेड है। आप इसको जो भी है होल्ड करके जा सकते हैं। जिन्होंने बिल्कुल नहीं खरीदा उनके लिए 430 कैसा भाव है, ठीक है, खरीद सकते हैं। आप स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा 400 पर क्लोजिंग पेज। और जो लोग पहले से बाय करके बैठे हैं, 370 तक भी बाय करवाया था बिकॉज, तो आप लोग भी 400 का ट्रेलिंग लगाकर आगे के दिए हुए टारगेट्स का वेट कर सकते हैं। आइडिया पर मैं अभी वेट करूंगी, आज का और कल का, हो सकता है परसों भी। फ्रेश बाय कहाँ करना है ये डिसाइड करने के लिए। और बाकी जो लोग ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हैं, आप लोगों को पहले से सजेस्ट करके रखा है 13.5 रुपए क्लोजिंग बेस शुड बी योर स्टॉप लॉस। आप उसको चाहे तो कैरी आराम से उसी स्टॉप लॉस के साथ कैरी करिए। मैं फ्रेश बाय अभी नहीं दे रही हूँ, 2 से 3 दिन तो कम से कम, और आई नीड टू सी कि कहाँ दोबारा बाय करें। दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर मी टू बाय। चलिए ठीक, ये बात निकल करके आई है। और इस बीच जो है अगली कंपनी, सर एक फिनोलेक्स केबल देखिए सर, कैसा लग रहा है आपको? पहले भी हम लोगों ने केबल को लेकर के काफ़ी सारी बातें की है कि ये सेक्टर अच्छा लग रहा है, और अच्छा मोमेंटम केबल पाइप से जुड़ी हुई कंपनियों में मोमेंटम देखने को मिला है। आज फिनोलेक्स अच्छे मोमेंटम में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा सर, एथर इंडस्ट्रीज़ में भी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। एथर इंडस्ट्रीज़ पे क्या व्यू रहेगा सर आपका? सर देखिए, एथर इंडस्ट्री में तो वेडनेसडे के सेशन में ब्रेकआउट आया था, एक फ्लैट बेस का, या बीसीबी पैटर्न भी कह सकते हैं। 2.9 मिलियन का वॉल्यूम था, 727% वॉल्यूम राइज था। थर्सडे को इनसाइड बार लेस देन 50 डे एवरेज वॉल्यूम था। आज वापस से ब्रेकआउट बन रहा है, फॉलो थ्रू एक्शन 1370 1371, ये एक रेजिस्टेंस जोन है बेसिकली वेडनेसडे का हाई। इसके ऊपर अगर टिकता है एथर इंडस्ट्री तो आपको बढ़िया अपसाइड लगभग 1420 रुपए तक की मिलेगी। तो बाई अच्छी जोन में है, बाई यहाँ से फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है। फ्रेश बाइंग अगर कर रहे हैं तो आज का लो 1304 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब आ जाए फिन केबल पे, तो फिन केबल में ब्रेकआउट बनेगा। फिन केबल में मल्टीपल पिवट रेजिस्टेंस है 1170 से लेके 1185 के बीच में। मैं यहाँ पे प्रीएम्प्टिव बाई करने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूँ। डेली वीकली दोनों पे ब्रेकआउट बनेगा लगभग 1175 रुपए के ऊपर, तो 20 रुपए महंगा खरीदिए ताकि 100 रुपए महंगा बेच सके। तो 1175 के ऊपर बाई कीजिए ताकि आप 1275 रुपए में बेच सकें। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। तो आगे बढ़ते हैं। और सर इस बीच एक तो दोनों हो गए ना सर? हाँ जी, दोनों हो गए। हाँ प्रदीप सर, एक आप जरा देखिए, हम जो है पटेल इंजीनियरिंग को लेकर के इस वीकेंड पे काफ़ी लोग जानना चाह रहे थे। अभी भी काफ़ी लोगों की टिप्पणियां हैं। तो एक चैट बॉक्स से ये सवाल निकल के आया है हमारे कि 34 रुपये 27 पैसे पे लिया हुआ है हमारे एक दर्शक ने, और वो जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। आपका भी पॉइंट क्या होगा अभी पटेल इंजीनियरिंग को लेकर के? 2150 शेयर इनके पास हैं, इन्होंने धनराशि भी भेजी है अपने प्रश्न को पूछने के लिए। तो आप क्या व्यू लेंगे सर इस समय जो है पटेल इंजीनियरिंग को लेकर के? व्यू ना यहाँ पे पॉजिटिव नहीं बन पाएगा, क्योंकि रिसेंटली चार्ट में एक डबल टॉप बना था, उसके बाद कंटिन्यूअसली ये लोअर लो फॉर्मेशन है, डाउन ट्रेंड में चल रहा था। इनफैक्ट जो रिसेंट मूव हुआ था एक बेस बनने के बाद, जो कि ऑलमोस्ट 25-27 के लेवल पे एक बेस बनने के बाद रिसेंटली ऑलमोस्ट 34-35 तक आया था। आई थिंक उनके थोड़ा टॉप में बाई हो चुका है, अभी 32.92 चल रहा है। अगर उनको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, मैं बोलूंगा ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए स्टॉप लॉस, क्योंकि ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में ही है। 31 लेवल पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाना चाहिए, एंड ओवरऑल डाउन ट्रेंड है। फॉर दैट यहाँ पे बाई करना या तो एवरेज करना नहीं करना चाहिए। अगर कभी भी 31
के लेवल पे ट्रिगर होता है तो एक बार आप एग्जिट होने का व्यू बनाइए पर्टिकुलर स्टॉक से। ये बात यहाँ पर पटेल इंजीनियरिंग को लेकर के निकल करके आई है। एक सर अपना इटर्नल ले लीजिए सर जरा। काफ़ी सारी बातें काफ़ी लंबे समय से आपसे हो रही हैं। आज 2% के आसपास की मजबूती दिखाई दे रही है, यहाँ पौने 2% के आसपास की। इधर कुछ दिन से डिस्कशन में हम लोग के आया भी नहीं। क्या करना चाहिए सर अभी जोमेटो में? आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में ये भी शामिल है। तो देखिए एटर्नल 260 रुपए के लेवल पे चल रहा है। एक नहीं सर, ये अच्छी प्रदीप सर से था, मैं आ रहा हूँ आपके पास सर। दो सवाल सबके आप कर रहे हैं, तो प्रदीप सर ये जोमेटो आप ले लीजिए। सर के लिए दो सवाल दूसरे हैं सर। जी देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि 235 टू 30 के लेवल पे अच्छा बेस बना है। अभी 259 टू 60 के लेवल पे है, बने रहना चाहिए। और सच मैं जोमेटो को लेके पहले भी पॉजिटिव था, अभी भी पॉजिटिव हूँ। बीच में अच्छा खासा करेक्शंस हो गया था, तो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी 230 से 235 के लेवल से था। अभी भी अट्रैक्टिव ही लग रहा है, क्योंकि स्टॉक मैं बाई नहीं करूंगा अबव 300, क्योंकि 315 से 325 मुझे लगता है कि वो एक कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म वालों के लिए प्रॉफिट बुक करने का अपॉर्चुनिटी मिलेंगे आपको। एंड जिस तरीके से गीग इकोनॉमी को लेके एक बातचीत हो रहा था बीच में, और चार्ट में भी अच्छा लग रहा है, ऐसा ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लगता। मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। एटलीस्ट 3 से 4 क्वार्टर व्यू लेके चलिए, आपको 315 320 का टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। और उसके साथ साथ सर मेरा आज 11 बजे तक ही मैंने टाइम बताया था, ठीक ठीक, थोड़ा अभी हाँ जाना है। चलिए जाइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। अंशु सर 2 मिनट तो होंगे सर आपके पास, या पहले आपसे ही सवाल कर लूँ? अंशु सर व्यस्त हैं थोड़ा फोन पे। ले लीजिए सवाल। हाँ चलिए ठीक है, पहले आपको ही दे देते हैं, उसके बाद रचित सर के पास चलते हैं। सर एक तो बजाज फाइनेंस पे आपकी राय जानना चाहेंगे। बजाज फाइनेंस को लेकर के अभी क्या व्यू है, और दूसरा जाते जाते कोई एक ट्रेड रहेगा सर? कोई अभी कुछ अच्छा लग रहा है सर आपको कहीं? सर ट्रेड पहले ये बजाज फाइनेंस बता दे रहा हूँ। बजाज फाइनेंस में फ्राइडे के सेशन में एक ब्रेकआउट आते आते नहीं आया। हम गैप अप खुले थे, ब्रेकआउट पॉइंट 992 के ऊपर, लेकिन क्लोजिंग नीचे किए थे। आज वापस से सेकंड अटेम्प्ट मार रहा है। अगर आज की क्लोजिंग, और याद रखिए 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, लार्ज कैप है, तो क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये क्लोज करता है 992 रुपए के ऊपर, तो ब्रेकआउट कंफर्म होगा 1060 रुपए के लिए। तो अच्छा लग रहा है, बट 992 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए उसके बाद। और सर फ्रेश ट्रेड तो नहीं रहेगा, लेकिन पुराना एक ट्रेड है अपना खुला हुआ एक्मे सोलर का। एक्मे सोलर में वापस से फ्रेश आज के सेशन में मोमेंटम बन रहा है। अभी तक नहीं लिए हैं तो अभी ले सकते हैं, क्योंकि छोटा सा पिवट का ब्रेकआउट वापस बन रहा है 365 रुपए का। नीचे में स्टॉप लॉस लगा लीजिए 355 रुपए का, और टारगेट लगा लीजिए 384 रुपए का। टारगेट 384, स्टॉप लॉस एक बार फिर से बता दीजिए सर। 355 रुपए सर। आज ओपन लो के साथ चला है 356.50, तो 1 रुपए 1.5 रुपए छोड़ दीजिए, 355 रुपए का स्टॉप लॉस ले लीजिए। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 355 का स्टॉप लॉस, 384 का टारगेट, धुआंधार रफ्तार, 369 का लेवल। डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? सर इंडेक्स या स्टॉक जिस पर भी बात हुई है, कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। कंपनी और क्लाइंट के पास हो सकता है, बट किसी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी टिप्पणियां देने के लिए। लेकिन जरा एक बार फिर से एक्मे सोलर दिखा लीजिए। और अभी अगर ये नहीं बोलते तो मैंने ये बहुत पहले इस पर मुझे सवाल पूछना था। एक्मे सोलर का जरा टारगेट स्टॉप लॉस दिखा दीजिए तब तक। लेकिन समस्या ये हुई कि मुझे लगा कि अगले सेगमेंट में जो है पावर पे बात होगी तब इसको लेके आएंगे, लेकिन 384 के टारगेट, इसको अगले सेगमेंट में भी डिस्कस करेंगे। 355 का स्टॉप लॉस। चलिए रचित सर के पास चलते हैं, और रचित सर के लिए 2 सवाल हैं सर। जो एक तो सुजलॉन है सर, जिस पर कि हम लोगों की चूँकि बातचीत हुई थी वीकेंड पे, और दूसरा GMR एयरपोर्ट। GMR एयरपोर्ट काफ़ी दिनों बाद सर आज फिर से रडार पर आया है, और रीज़न बिंग बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई है। शेयर 110 के ऊपर फिर से क्रॉस किया है, और अब 125 जफरीज की तरफ से 125 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। आपका व्यू पॉइंट क्या है? काफ़ी समय से आप इस पर बुलिश बीच में रहे, फिर थोड़ा सा बेरिश हुए। अभी का करंट लेवल पे क्या सलाह रहेगी आपकी GMR एयरपोर्ट को लेकर? सर क्लियर केस आप देखिए, एक अच्छा ब्रेकआउट आपको ये देता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से मोमेंटम कर रहा है, हम समझते हैं कि जब तक अब ये 104 रुपए के ऊपर मेंटेन कर रहा है, फर्दर अपमूव आपको आता हुआ दिखेगा। और 118 से 124 के लेवल्स बहुत कंफर्टेबली आपको दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। जिनके पास पोजीशन है बने रहे, जिनके पास नहीं है 104 का स्टॉप लॉस है,
तो स्टैगर्ड मैनर में अपनी एंट्री करिएगा और टारगेट्स के लिए वेट कर सकते हैं। सुजलॉन सर कंटिन्यूसली एक रेंज में ही है। अब जिस तरीके से फ्रेश चार्ट्स बनते हुए दिख रहे हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है 54 लेवल्स पे, और उसके ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है 62 और 68, ये दो टारगेट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा वही 49.80। अब बात आती है कि जिनके पास है वो तो बने रहेंगे, जो फ्रेश एंट्री की सोच रहे हैं उनको वही बोलूंगा 53-54 रेंज में तब एंट्री करिए। आज मतलब आपकी एनर्जी थोड़ा डाउन लग रही है सर, मुझे लगता है पूरी ऊर्जा आपने इधर नहीं सर, पार्टी क्योंकि ऑर्गेनाइज स्टार्टिंग में तो सब सही था। ये पता नहीं मेरे साथ दूसरी तीसरी बार हो रहा है, बैठे बैठे ना एलर्जी वापस हिट कर गई है। अब मैं जिस तरीके से जा रहा है नाक का मामला, कोई बड़ी बात नहीं है कि 11:30 बजे तक वापस से हालत बिल्कुल ढीली हो जाएगी। ये एलर्जी ट्रिगर हो रही है, पता नहीं क्यों हो रहा है, ये समझ नहीं आता। अच्छा, चलिए अब इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी सर, है ना। लेकिन जाने से पहले मतलब जाने से पहले नहीं, आगे बढ़ने से पहले मैम के लिए, मैम एक तो सुजलॉन पे आपका भी जानना चाहेंगे कि क्या रहेगा, और दूसरा मीशो पे आपने बात की थी और मैंने कहा था कि इसको अपने सेगमेंट में लेकर के आएंगे। मीशो अच्छे मोमेंटम में है, फ्रेश बाइंग के लिए कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, क्या व्यू रहेगा मीशो को लेकर के भी आपका? मीशो में आज 190 रुपए का टारगेट आया 7% से। एक हफ्ते का व्यू दिया था, 23 जून को ट्रेड था, 29 जून को एक हफ्ते का टारगेट डन एंड डस्टेड। अब यहाँ से 1 वीक वाला व्यू नहीं है, अब यहाँ से इन्वेस्टमेंट वाला जो व्यू है वो आपका शुरू होता है। जिन्होंने पिछले हफ्ते इसको नहीं खरीदा, 190 185 इस रेंज में आप चाहे तो खरीद सकते हैं, बट मेरा स्टॉप लॉस अभी भी वही रहेगा जो पहले था, वो है 165 क्लोजिंग बेस्ड। टारगेट आपके बढ़ जरूर गए हैं, आप यहाँ से टारगेट 210 से लेकर के 230 के टारगेट के लिए मीशो में आज भी एंट्री कर सकते हैं। मीशो में भी आज अगर एंट्री लें तो क्या बोला आपने, क्या टारगेट क्या रखे? 210 से 230, फिर 240 भी है, लेकिन 210 240 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 210 240, और स्टॉप लॉस क्या रखें? 165 क्लोजिंग बेस्ड। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से चेक कर लीजिएगा, अभी भी स्टॉप लॉस वही है जो 187 पे था। अच्छा। 178 आई एम सॉरी 178 पे था। हाँ, और अभी इसके साथ हाँ, इसके बाद एक्चुअली एक्मे सोलार बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी विपुल जी समय रहते शेयर हुई थी एंड इट वर्क रियली वेल। मैंने बोला था कि 370 और टारगेट आ सकता है, उसके लिए रिवाइज करके होल्ड कर जाओ, और बाइंग रिकमेंडेशन थी 230 के भाव पे, तो 230 से, और ये था आपका ट्रेड, मतलब सजेस्ट किया गया था 12 मार्च को, तो आज वो सारे टारगेट आ गए हैं। आइडियली मार्च से जून तक के बीच में 3-4 महीने जो भी हुए, आपको करना तो चाहिए प्रॉफिट, क्योंकि परसेंटेज बहुत अच्छा बना है, समथिंग लाइक 60-50% के बीच में। बट जो स्ट्रक्चर है प्राइस का एंड वो अभी भी इस तरह इशारा कर रहा है कि अगर आप आगे के और टारगेट को एक्सटेंड करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि आज ही 370 हुआ है, तो आगे के टारगेट इसमें 400 से 425 के 20 बोलना था वैसे, 400 से 425 के और है, आप उसके लिए इसको होल्ड कर सकते हैं विद ट्रेलिंग जरूर कर लीजिएगा आपका 340 पर। मोस्ट रिसेंट जो बाइंग थी वो थी 300 रुपए की, तो आप अच्छे प्रॉफिट में हैं। 340 अगर ट्रिगर्ड भी होता है तो भी आपका यहाँ पर पैसा बनेगा, तो विद दिस व्यू आगे के टारगेट के लिए इसको भी आप और होल्ड कर सकते हैं। ठीक, रजनी सर, अब इस सेगमेंट को समाप्त करने का वक्त हो गया है। बीएससी देख लीजिए सर, बीएससी पे काफ़ी लोगों की टिप्पणियाँ जो लोग जानना चाह रहे थे, रिकवरी मोड में भी रहा है, और अब अभी करंट लेवल पे कैसा लग रहा है? ऑलमोस्ट फ्लैट, अब हायर लेवल से तो फिसल गया काफ़ी। किन लेवल्स पे आप नई एंट्री की सलाह देंगे? और क्योंकि इसको लेके पॉजिटिव बहुत लोग हैं, लेवल्स को लेकर के सबकी अलग अलग राय है, आपका लेवल्स क्या होंगे सर? सर देखिए, लेवल को ना हम मूविंग एवरेजेस से कैलकुलेट कर लेते हैं, और 3822 रुपए का 50 डे मूविंग एवरेज है, यहाँ पे एक बार ये सपोर्ट ले सकता है। अगर आप इसको एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से या एक 1.5 हफ्ते की पोजीशन के हिसाब से देख रहे हैं, तो उन लेवल्स पे आप चाहें तो एक बार अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर वैसे देखा जाए कि इसकी स्ट्रेंथ और कोर बेस कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो सर वो तो 3570 रुपए पे ही है। और अगर आप यहाँ पे 3822 रुपए के लेवल्स पे एक स्विंग ट्रेड लेना चाह रहे हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि एक स्टॉप लॉस भी आप लगा के रखें, जो कि निकल के आ रहा है 3760 का। 3760 के नीचे अगर ये सस्टेन मूवमेंट करता है तो 3500 ऑड लेवल्स तक आपको जाता हुआ दिख सकता है। चलिए, ये बात यहाँ पर
निकल करके आई है। इसी के साथ इस सेगमेंट को यहाँ के लिए हम अभी समाप्त करें, उससे पहले एक सरसरी निगाह सर 10 अभी इस हफ्ते के लिए ज़्यादा संभावनाएं आपको कहाँ दिखाई दे रही हैं? मैं नाम पे फटाफट जो हम लोगों की कवरेज में रहे इनमें से कोई है एक भी नाम अगर आपको लगता है, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी, साउथ इंडियन बैंक, ABDL, चेन्नई पेट्रो, JSW इंफ्रा, HDFC बैंक, BCCL, वेदांता, वोडाफोन, नेटवर्क टेक्नोलॉजी, होनासा कंज्यूमर, एथर इंडस्ट्रीज, मीशो, पटेल इंजीनियरिंग, सुजलॉन, GMR एयरपोर्ट, बजाज फाइनेंस, ACME सोलार। एक एक करके आप लोग बताएं, कोई अगर एक अच्छा लग रहा हो, दो अच्छे लग रहे हो, जो इस हफ्ते आपको लगता है ज़्यादा संभावनाएं है चलने की। सर हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज और GMR एयरपोर्ट, ये दो ढंग के लग रहे हैं सर। ठीक है। अम्बाला मैम आपको? मुझे GMR एंड आपका होनशा, आई मीन मामा अर्थ एंड एक और काउंटर मीशो, ये 3 ऐसे काउंटर से जहां पर अपसाइड मूवमेंट सस्टेनेबल आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ठीक, किसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे समाप्त।